जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है और उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप उन चाहे नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आपकी बात हो रही है या फिर कभी बात नहीं हो पा रही, ठीक है। काफ़ी सालों से आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और आप जानना चाहते हैं इस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है, इसकी करंट फीलिंग क्या है। तो आप रीडिंग बने रहें, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, ठीक है। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आउटसाइड रीडिंग है सभी के लिए, आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, सभी के लिए। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजन हो उतना ले, बाकी और को छोड़ दे। रीडिंग की बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी हमेशा बदलती रहती है, इसलिए आप रीडिंग को देखकर कोई डिसीजन नहीं लें। नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 6 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ swords, द टेम्परेंस, टेम्परेंस है द व्हील, किंग ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल। दूर भी नहीं रह सकता, खो भी नहीं सकता, पा भी नहीं सकता। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। जो उम्मीद आप इनसे कर रही थी या फिर कर रहे थे, वो ये पर्सन नहीं कर पाए, ठीक है। वैसे इन्होंने कोशिश बहुत की है कि आपके लिए स्टैंड लें, एक्शन लें, आपके लिए हार्ड वर्क करें और जो आप चाहते हैं ये कर पाएँ, ठीक है। बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। कोशिश तो बहुत करी है इन्होंने, ठीक है। कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो गया, आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया या फिर फाइट हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ जिस वजह से आज ये पर्सन बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनके आस-पास कोई नज़र नहीं आता है, ठीक है। और कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि खुद से अच्छा दोस्त और खुद से अच्छा हमसफ़र कोई नहीं होता। ये दुनियादारी सब बेकार की चीज़ है। यहाँ आप किसी को अपना समझोगे तो वो इंसान अपना होता ही नहीं है। देखने के लिए तो सभी अपने होते हैं, लेकिन सच में कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करके इनके मन में एक आस होती है कि नहीं, ये सब गलत है, इंसान अपना कोई ना कोई तो होता ही है, शायद रिश्ते में कुछ बाकी है और कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। देखो, इनका सपना था आपको पाना, आपको हासिल करना, आपको जीतना, वो ये कर चुके हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी मैटेरियलिस्ट चीज़ों में बिलीव करते हैं। इनको लगता है नेम फेम सब होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, रिश्ते तो बन ही जाते हैं। आजकल रिश्तों की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है, और अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। आप इनसे टाइम चाहते हो, इनसे प्यार चाहते हो, इनकी केयर चाहते हो कि ये पर्सन आपको टाइम दें, आपकी केयर करें, आपसे प्यार करें और जब चाहें आप इनसे मिलें, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आप दोनों के बीच में, इस पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया। हो सकता है इन्होंने अपने करियर का बहाना देकर इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपनी जॉब करनी है, मुझे अपने
कैरियर पे ध्यान देना, इस वजह से कहीं न कहीं इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। आप दोनों के बीच में इसी बात को लेके काफ़ी फाइट हो गई, क्योंकि आप चाहते हो ये पर्सन आपसे बात करें, आपको टाइम दे, और इन्होंने ऐसा किया नहीं, ठीक है? और इसी बात को लेके शायद ये पर्सन आज आपसे दूर है या आपसे बात नहीं हो पा रही, ठीक है? देखते हैं क्या वजह रही है कि ये पर्सन आज खुद को अकेला क्यों फ़ील कर रहे हैं। ये खुद को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को, कि मैं खुद को जान लूँगा तो मैंने दुनिया जान ली। हो सकता है इनकी अवेकनिंग हुई है, और कहते हैं ना, जब कहीं से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तभी इंसान अपने बारे में सोचता है, वरना नहीं सोचता है। हो सकता है ये पर्सन आपसे झूठ बोले हैं या आपको चीट किया है, ठीक है? और इस रिश्ते से दूर भागे, ये निभा नहीं पा रहे, ये दूर भागे। और हो सकता है जब आपने इनके बारे में पता किया कि पर्सन दूर जा चुके हैं या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, इस वजह से आपने भी इनसे दूरी बना ली हो और इसी बात को लेकर झगड़े हुए। कभी आना कभी जाना, इन ऑफ वाली कंडीशन रखी है इन्होंने, ठीक है, सिचुएशन रखी है। कभी आना कभी जाना, इनके मन में आए तो बात की, नहीं मन में आए तो बात नहीं की। आपके मन का क्या, आपके दिल का क्या, ठीक है? और हो सकता है इस पर्सन के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। इस रिश्ते को निभाने के लिए आपने बहुत एफ़र्ट लगाए, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो, कभी टूटे नहीं। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि झूठ बोलना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ये पर्सन झूठ भी बोलते हैं काफ़ी, और ये ऐसे पर्सन नहीं कि निभाएँ पूरी तरह से रिश्ते को। ये भागने वालों से भगौड़े बार-बार भाग जाते हैं, बार-बार आ जाते हैं। ये पर्सन आपकी खूबसूरती पे फ़िदा हो गए थे कि आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, काइंड हार्ट हो, ठीक है? और इनको लगा कि आप इनसे बेटर कोई मिल नहीं सकता, मतलब आपसे बेटर इनको कोई मिल नहीं सकता, ठीक है? और ये पर्सन एकदम आपके पीछे पड़ गए, हाथ धोकर, कि मुझे यही चाहिए, बस यही चाहिए। और शुरू में तो बहुत स्पेशल फ़ील कराया आपको, जैसे ये आपको अपनी जान ही दे देंगे निकाल के, ठीक है? और आप भी इनके लिए इमोशनल हो गए, ठीक है? बाद में बहाने बनाने शुरू कर दिए, मेरा करियर है, मेरी जॉब है, मुझे अपने आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, ठीक है? जो भी है ये, देखो काफ़ी हद तक तो इन्होंने आपको एक फ़ादर की तरह प्यार किया है। काफ़ी हद तक इन्होंने आपकी केयर की है, हमेशा आपको मोटिवेट भी किया है, ठीक है? लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया, यही गलती करती है। झूठ बोला है, शायद झूठ बोल के निकल जाते हैं आपसे, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं कि ये पर्सन आपसे झूठ बोले। हो सकता है आपकी शादी कहीं और होगी या फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, और इन्होंने आपसे शादी नहीं की, इस वजह से आपने झगड़े किए हैं। आपको टाइम नहीं दिया, आपसे बात नहीं की, और आपसे शादी का वादा किया, वो किया नहीं, निभाया नहीं, और ये पर्सन आपको छोड़ के भाग गए। और हो सकता है मजबूरी में आपको किसी और से शादी करनी पड़ी हो, ठीक है? बताना कमेंट में कौन ऐसा पर्सन है जिसको अपने पर्सन को छोड़ के किसी और से शादी करनी पड़ी है, और शादी को लेकर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए। ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते और आप इनसे शादी करना चाहते हैं। ये बार-बार आपको झूठ बोल के निकल जाते हैं, और आप बार-बार इनका इंतज़ार करते रह जाते, ये पर्सन आएगा, बात करेगा। इनके मन में होता तो ये आ जाते, नहीं मन में होता तो महीनों तक गायब ही रहते, ठीक है? ये है कुछ पास्ट की एनर्जी। अभी प्रेज़ेंट में देखते हैं कि ये पर्सन अब सोचते हैं कि बैलेंस हो रिश्ते में कुछ। आप थे तो रिश्ता बहुत अच्छा था, आप नहीं हो तो रिश्ता इनका डिसबैलेंस हो गया कहीं न कहीं। अब ये खोने से डरते हैं, अब ये कहेंगे खो दिया तो खोने से क्या डरना है? खोने से इसलिए डरना कि हो सकता है किसी-किसी के पर्सन ऐसे कि इनके मन में एक आस है, अभी आपसे इसकी बात नहीं हो रही और आप सिंगल हो, ठीक है? किसी-किसी की मैरिड हो गई है, सबकी नहीं हुई है, तो ये पर्सन खोने से डरते हैं, आपको अपने दिल-दिमाग से निकाल नहीं पाते, ऐसे मान लीजिए।
अगर आपकी शादी कहीं हो भी गई है तो वो पिछली बातों को सोचते हैं और आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। जैसे इन्होंने ना पास्ट की मेमोरी को अपने माइंड में सेव कर लिया है और बार बार उसके बारे में सोचते रहते, तभी ये बैलेंस करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं देखो, ये थोड़े नेगेटिविटी का भी शिकार हो गए थे, इनका ध्यान कहीं और चला गया था। इनका ध्यान कहीं और था, किसी और चीज़ पे था और ये पर्सन आप पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि किसी और को इन्होंने ऐसा इंसान रखा हुआ है जो आपके बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन दे, आपके बारे में जानकारी देता रहे कोई भी, ठीक है? देखो, इस पर्सन के 2 चेहरे हो सकते हैं, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। मिलना चाहते हैं आपसे, इनको मिलना है आपसे, लेकिन ये भी सच्चाई देखो, ये भागे हैं आपसे, ठीक है? आपसे दूर भागे हैं ये। सच्चाई कड़वी होती है और आपको इसी बात का दुःख है कि ये पर्सन जो सोचा था कि ये पर्सन आपका साथ देगा या फिर साथ देगी, निभाएगी ज़िंदगी भर, ये साथ में रहेंगे। चाहे बेशक शादी करे ना करे, कम से कम एक अच्छा दोस्त बनकर या रिलेशनशिप में तो ये रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने ये भी आपकी उम्मीदों को पानी फेर दिया इन्होंने, ठीक है? आपको इनसे क्या उम्मीदें थी, वो देख लेते हैं। अच्छा, आपको इनसे उम्मीद थी कि ये पर्सन आपसे मिले, आपके लिए एक्शन ले, आपके पास आए ट्रैवल करके, ठीक है? और ये आपको कुछ कमिटमेंट दे, आपको इनसे ये उम्मीदें थी। लेकिन इन्होंने कुछ और ही किया, ये मिलना चाहते हैं आपसे और ये दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हैं। हो सकता है अब इन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ये आप पर नज़र रखते, हो सकता है आपने किसी और से दोस्ती कर ली है और इन्हें अब जेलसी फ़ील होती है कि आप किसी और के साथ खुश कैसे रह सकते हैं मुझे छोड़कर। ये खुद चाहे कुछ भी करें, आप कुछ नहीं करें। देखो, आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, ठीक है? जो इंसान अनमैरिड है और आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको देखो बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा, चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे प्यार का ऑफ़र देना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये पहले ही आपको धोखा दे के भाग चुके हैं या भाग चुकी हैं, ठीक है? छोड़ के जा चुके हैं और आपसे बात भी कभी अच्छे से नहीं कर पाए उसके बाद में। तो इनको देखो रिग्रेट तो होता है, लेकिन अब रिग्रेट करने से फ़ायदा क्या है? किसी के मन में आपने एक ऐसी इमेज बना दी कि आप चीटर हो, धोखेबाज हो, झूठे हो। उसके बाद में अगर आप रिश्ता सही करना चाहो, तब भी पर्सन के मन में एक डर रहता है कि इंसान कहीं फिर से वैसा ही तो नहीं करे, कहीं फिर से तो नहीं झूठ बोल रहा है, कहीं फिर से धोखा देने का इरादा तो नहीं। तो देखो, अब आप उन पे उतना भरोसा नहीं कर पाओगे और ये बात ही पर्सन अच्छे से जानते हैं कि आप इन पे भरोसा नहीं करती हो या नहीं करते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज ख़राब कर ली आपकी नज़रों में, ठीक है? इसलिए इनको अब बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है। प्यार है इनके दिल में, केयर भी है, लेकिन अब करें तो करें क्या? अब ये मिलना चाहें, आपसे मिलने आ भी जाएँ और आप इनसे मिल भी लो, ठीक है? ये अपनी बात आपके सामने रख भी दें, तब भी आप इन पे वो पहले जैसा बिलीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक होता है ना, इंसान कई बार चीट करता है, कई बार धोखा देता है, जब वादे करता है निभाता नहीं है, तो आप एक बार माफ़ करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, हर बार तो नहीं कर सकते ना। आपको एक दिन समझ में आ ही जाता है ये पर्सन मेरे लिए सीरियस नहीं है, इसको बस टाइम पास करना है और निकल जाना है। रिलेशन में रहना है लेकिन शादी नहीं करना है, कमिटमेंट नहीं देना है, अपनाना नहीं है। तो ऐसे रिश्ते में कब तक आप बंध के रहोगे? या तो दोनों तरफ से फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप भी सीरियस नहीं, वो भी सीरियस नहीं, तो रिश्ता चलता रहेगा। लेकिन एक पर्सन है फ्लर्ट कर रहा है, दूसरा इंसान सीरियस है, तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं, टूटते ही टूटते हैं, ठीक है? ये बात ये पर्सन अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तो ये डरते हैं कि आप इन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनको
अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे और ये पर्सन खो ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा के लिए खो दिया, तो अब ये डर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपका गिला शिकवा करना जायज़ है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही तो आपको छोड़कर गए हैं, भागे हैं, और सही बात कभी बताई नहीं इन्होंने कि ये रिश्ते में आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अगर शुरू से क्लियर करके चलते तो शायद आप भी इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते या नहीं रखते, क्योंकि आप भी उसी हिसाब से ट्रीट करते कि भाई सीरियस नहीं होना है रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन शादी नहीं करेगा या फिर शादी नहीं करेगी, तो आप भी ज़्यादा दिल नहीं लगाते इनसे। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो, एक मन कहता है आपसे कि ये पर्सन आपसे मिले, आप इनके साथ रहना चाहते हो। दूसरा मन कहता है आपका कि मैं इस रिश्ते से दूर जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए, मैं वापस नहीं आना चाहती। इस पर्सन ने मेरे को बहुत परेशान किया है, चीट किया, धोखा दिया, तो अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। मुझे पीस और शांति चाहिए, ना ही मुझे झगड़ा चाहिए, ना ही मुझे टेंशन चाहिए और ना ही मुझे डिप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो आप ये सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि मुझे आगे बढ़ जाना है। और एक मन कहता है कि आपको ये पर्सन आपसे मिले, आपके पास आए, आपसे बात करे, आपको अपना हाल बताए, आपका हार्ट सुने। ठीक है, और आप दोनों फिर से सुलह हो जाए। कहीं ना कहीं देखो डिवाइन कनेक्शन है ये, आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हो, घूम फिर के वहीं आ जाओगे। इनके मन में क्या है लास्ट एक्शन? देखो, आपके साथ धोखा चीट करने का रिग्रेट हो रहा है, पछता रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको अट्रैक्शन हो रहा है आपसे बहुत ज़्यादा, इंटीमेसी चाहते हैं। और जजमेंट बॉटम में आया है, 2 ऑफ कप्स। प्यार तो है दोनों तरफ से। ठीक है, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गलती तो की है इन्होंने, बहुत सारी की है, और आपने इनको माफ़ भी किया है। ठीक है, और इन्होंने माइंड गेम भी बहुत खेला है, लेकिन अब इन्हें अंदर ही अंदर घुटन हो रही, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि शायद अब आप इनको कभी माफ़ नहीं करोगे, इनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आओगे। ये पिछली चीज़ें सोचते हैं और ये आप चाहते हैं कि काश आप इनको माफ़ कर दो, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि डेस्टिनी का साथ इनको मिले और ये आपके पास वापस आ जाएं। एंजाइटी बहुत हो रही है इनको, सेक्सुअली अट्रैक्शन हो रहा है, ये मिलना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं। ठीक है, और ये कंट्रोलिंग नेचर भी इनका हो सकता है, काफ़ी हद तक इन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा हो, ऐसा भी होता है। जजमेंट चाहते हैं कि जस्टिस इस रिश्ते में हो, ईश्वर कुछ ऐसा करें कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं। देखो, दोनों तरफ से प्यार है, एक तरफ से प्यार नहीं है। हाँ, इनका अलग नज़रिया है और आपका अलग नज़रिया है देखने का। ठीक है, इनको लगता है कि टच करना, फिजिकल होना और किस मिस करना ये प्यार होता है। आपको लगता है कि अगर जो आत्मा को छू जाए, ठीक हो, मन को छू जाए, वो प्यार है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, एक दूसरे के बारे में थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोग सोचते हो। लेकिन ये जो भी पर्सन है, अब ये चाहते हैं कि रिश्ते में ठीक हो जाए सारी चीज़ें। अब देखते हैं आपकी मर्ज़ी क्या है। क्या आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनका साथ देना चाहते हो? ये पर्सन अगर आकर आपसे सॉरी बोले तो क्या आप इनको माफ़ करना चाहते हो या फिर आप इनसे दूर जाना चाहते हो? आप कन्फ्यूज़ हो। ठीक है, देखो, एक तरफ आप कन्फ्यूज़ हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास हो, किसी और ने आपको प्रपोज़ किया हो, आप ये सोचने पे मजबूर हो कि मैं इससे एक्सेप्ट करूँ या किसी और को करूँ। ठीक है, कोई और भी आपकी लाइफ में आया हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके साथ उनका रिश्ता बना ही हो, लेकिन कभी-कभी होता है इंसान सिंगल देखता है तो अपना भाग्य आज़माने लग जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखो दूर तो इनसे जा रहे हो, लेकिन दूर जा नहीं पा रहे।
कहीं न कहीं आप अटक के रह गए, बीच में फँस गए हो कि जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पाते, भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पाते हो, ठीक है? ये पर्सन बार-बार आपको याद आते हैं, इनकी याद आती है, बार-बार आप वहीं आ जाते हो घूम फिर के कहीं भी चले जाओ, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है डिवाइन कनेक्शन हमने पहले ही बताया, और आपका इनके साथ देखो सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो इनकी मस्कुलिन एनर्जी है कि ये इंसान दूर भागते रहते हैं, और आपकी एनर्जी फेमिनाइन है जो आप इनके पीछे भागते रहते हो, ठीक है? दूर जाने की कोशिश करते हो लेकिन जा नहीं पाते हो। अब देखते हैं इनका क्या है। क्या ये पर्सन आएंगे? इन्हें बहुत बर्डन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है, और बहुत इन्होंने सॉरी भी बोला है, ठीक है? देखो आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इन्हें अट्रैक्शन बहुत होता है, इनको मन करता है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपको टच करने का, आपको हग करने का, लेकिन पास्ट की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में फिजिकल रिश्ता रहा है, तो वे पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, और आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गई पहले से ज़्यादा, ठीक है? पहले आप सॉफ्ट कॉर्नर की थी, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। आपने अपने आप को चेंज कर लिया, खुद को बदल लिया है, ठीक है? अब आप इनकी बात नहीं सुनने वालों में से, इनके आगे झुकने वालों में से नहीं हो। आप इन्हें सुनाओगे इतना कि बर्दाश्त भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इनको लेकर, गुस्सा भी है, और आप इन पे गुस्सा दिखाने वाले कि अब आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें बताती हूँ छोड़ने का मतलब क्या होता है, चीट करने का मतलब क्या होता है, धोखा देने का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो ये पर्सन आपसे डर भी रहे हैं, लेकिन प्यार ये बहुत करते हैं, ये भी सच्चाई है। अट्रैक्शन ऐसा है कि ख़त्म नहीं होने वाला। आपसे बात करें या नहीं करें, लेकिन अट्रैक्शन ऐसा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करते हैं, बट इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है? इनका मन करता है कि आपको कंट्रोल करें, आपको अपने हिसाब से चलाएँ, जैसा ये चाहते हैं वैसा हो, लेकिन अब आप इनकी नहीं सुनने वाले, क्योंकि अब वो होगा जो आप चाहते हो। अब तक वो होता आया जो ये पर्सन चाहते थे, अब ये वो होगा जो आप चाहते हो, ठीक है? आप भी इनसे अब कम नहीं हो। अगर ये शेर हैं तो आप सवा शेर बन गई हो, ठीक है? तो ये पर्सन आपसे डर भी रहे हैं। लेकिन देखो आप तो इनके साथ रियूनियन करना चाहते हो, ठीक है? शादी करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, इनके साथ लॉन्ग टर्म तक साथ रहना चाहते हो। ये है आपकी फीलिंग इनके लिए। लेकिन इनके लिए देखो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार भी है और अट्रैक्शन भी है, ठीक है? तो ये पर्सन आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, और ऐसा हो नहीं पा रहा, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ियर में जी रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, क्योंकि इन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है कहीं। ये कहीं भी कुछ भी कर लें, वो बात नहीं आ रही जो आपके साथ है। तो ये पर्सन इसी बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि करूँ तो करूँ क्या? अब गलती करती है तो माफ़ी नहीं करना चाहती, वो मुझे माफ़ भी नहीं करना चाहता, मैं क्या करूँ? तीसरा रास्ता कौन सा ऐसा निकालो जिस वजह से आप मान भी जाओ, इन्हें सॉरी भी नहीं बोलना पड़े, गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़े, और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, ठीक है? तो ये पर्सन देखो फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, बहुत प्यार से बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे एक बच्चा है और ये मासूम है, केयरलेस बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि बहुत मीठी-मीठी बात करना और आप इनकी बातों में आ जाएँ, ठीक है? इस तरह से आपको मनाने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें रिश्ता ठीक करना है और आपके पास आना है। ये प्रे कर रहे हैं, कुछ चमत्कार का भी वेट कर रहे हैं, ताकि इनको सॉरी बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसे ही मान जाओ। आप ही इनको कोई कॉल मैसेज कर लो, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसा कुछ करने वाले हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं रियूनियन करना। आप भी चाहते हैं ये पर्सन आए, देखो ये तो मिलना चाहते हैं, और आप भी चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे वेट नहीं कराएँ, आपके लिए एक्शन लें, ठीक है? तो अगर आप इनको रिस्पॉन्स देंगे तो ये पर्सन आ जाएँगे आपके पास, ठीक है? बट एकदम तो कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा आप वेट करिए, सब्र रखिएगा, ठीक है? और इस एनर्जी क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 666, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे।
और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।